आजम खान के खानदान के लिए बुधवार का दिन एक बड़ी राहत लेकर आया। उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा रामपुर जेल से रिहा हो गई हैं। उन्हें 24 मई को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई थी, जिसके बाद जेल प्रशासन की कागजी कार्रवाई पूरी होने के बाद उन्हें बुधवार को रिहा कर दिया गया। ठंड में आ जाइए, वहीं कर लेंगे, गर्मी जेल से रिहाई का ग्रीन सिग्नल मिलते ही तंजीम फातिमा को लेने के लिए जेल के बाहर दर्जनों लोग पहुंचे थे। जैसे ही वो बाहर आईं, उनके समर्थकों के चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ गई। सबने गले लगाकर तंजीम फातिमा का खैर मकदम किया। इससे पहले मंगलवार को भी उनकी जेल से रिहाई किए जाने की खबरें आई थी, लेकिन तकनीकी खामी की वजह से वो बाहर नहीं आ सकी थी और उनके समर्थकों को मायूस होकर घर जाना पड़ा था। जेल से बाहर निकलते ही तंजीम फातिमा ने अपने खिलाफ हो रही साजिश को लेकर सरकार, पुलिस और प्रशासन सबको घेरा। बोली सबने मिलकर साजिश रची है। यही कहना चाहूंगी कि जिस माहौल में हमें सजाएं पे सजाएं दी जा रही हैं, ये एक बहुत ही सुनियोजित षड्यंत्र है और जिसमें सभी लोग बराबर से शामिल रहे हैं। यहाँ तक कि पुलिस, प्रशासन, सरकार और मुझे मीडिया से भी शिकायत है कि उन्होंने कभी सच्चाई को सामने लाने की कोशिश नहीं की। जिस मुकदमे में हमें सज़ा दी गई है उसमें भी हमने कितने सारे एविडेंस मौजूद हैं। यहाँ तक कि मैं गवर्नमेंट सर्वेंट थी, सरकारी नौकर थी, मेरी मैटरनिटी लीव मौजूद है जिसे कि नज़रअंदाज किया गया। और इसके अलावा वीडियो एविडेंस भी है, फॉरेंसिक एविडेंस भी है, जिसमें 2 महीने का अब्दुल्ला 1990 में मेरी गोद में है। वो सब कोर्ट में दिखाए गए, मगर कोर्ट ने इन सब चीज़ों का कोई संज्ञान नहीं लिया। इंसाफी नहीं मिला तो दिक्कतों का क्या है, कितनी दिक्कतें रास्ते में आए। तंजीम फातिमा ने न सिर्फ अपनी बेगुनाही से जुड़े सबूतों का जिक्र किया और इन सबूतों की सुनवाई के दौरान अनदेखी की बात कही, बल्कि इससे भी आगे बढ़ते हुए न्यायपालिका को कमजोर करने की सियासी साजिश को लेकर भी बड़ी बात कह डाली। 21 सेवानिवृत्त जो न्यायाधीश है सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के, उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एक लेटर लिखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि न्यायपालिका को कमज़ोर करने की कोशिशें की जा रही हैं, न्यायपालिका पर अनुचित दबाव डाला जाता है और जनता का विश्वास न्यायपालिका में कम करने की कोशिश की जा रही है। तो जाहिर है इस तरह के फैसलों से जनता का एतमाद, पब्लिक में जनता का एतमाद जो है वो कम होता है न्यायपालिका। इंसाफी नहीं मिला तो दिक्कतों का क्या है, कितनी दिक्कतें रास्ते में आए। बुधवार को पत्नी की जेल से रिहाई हुई, लेकिन जेल में बंद आजम खान की मुश्किलें भी बुधवार को ही बढ़ गईं। जब रामपुर एमपी एमएलए कोर्ट ने आजम खान के खिलाफ डूंगरपुर केस में फैसला सुनाया। कोर्ट ने आजम खान को डूंगरपुर बस्ती को खाली कराने के मामले में दोषी पाया है। हालांकि तंजीम फातिमा उन्हें बेकसूर बता रही हैं। आरोप पर आरोप तय कर रहे हैं, लेकिन जब सच्चाई सामने आएगी तो इसमें कोई सच्चाई नहीं है। डोंगरपुर वाले जो मुकदमों में उन्हें सजाएं दी जा रही हैं, तो यह सरकारी ज़मीन खाली करवाना अगर अपराध है तो कोई बात नहीं है। सरकारी ज़मीन थी, सरकारी पैसे से बने थे, सरकारी लोगों ने बनाए थे, और तो इसमें आजम साहब का तो कोई रोल ही नहीं था। आपको बता दें कि आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा बेटे अब्दुल्ला आजम की 2 जन्म प्रमाण पत्र मामले में जेल में बंद थी, जिसके बाद 24 मई को हाई कोर्ट से आजम खान, पत्नी तंजीम फातिमा और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को इस मामले में जमानत मिल गई थी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।